हाय वेलकम अगेन। आपके पास टाइम बहुत कम है, तो ज़रूरी है कि इस बार इस वीडियो को 1.25 पर या फिर 1.5x पर देखा जाए ताकि इस वीडियो को अंत तक देखा जा सके। इस वीडियो में हम लोग 6 प्रश्न पत्रों को शामिल किए हैं। ये प्रश्न पत्र विगत 1 वर्ष में आए हुए सभी प्रश्न पत्रों का कलेक्शन है। इसमें विभिन्न परीक्षाएं जैसे कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और विभिन्न परीक्षाएं जैसे होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद और भी कुछ कृषि की परीक्षाएं हुए थे, उनके प्रश्न पत्र हैं। पहला पेपर देखेंगे हम लोग होम्योपैथ वाला, जो कि इसके सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन को हम लोग देखेंगे। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किसकी रचना है? तो ये ऑब्वियस है कि कालिदास की। कालिदास की अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। कालिदास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ये मेजर इनकी रचनाएं। और साथ ही 2 महाकाव्य जैसे कि रघुवंशम और कुमार संभव भी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके साथ कल्हड़ की कौन सी रचना है? कल्हड़ की रचना जान लेना चाहिए हमें। तो कल्हड़ की रचना है रास तरंगिणी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। चंद्र बरदाई की रचनाएं हैं, वो है पृथ्वीराज रासो। भट्ट की बात कर लें तो बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र, कादम्बरी। हालांकि कादम्बरी इन्होंने जब लिख रहे थे तो इनका बीच में देहांत हो गया था। उसके बाद इनके पुत्र पुलीन भट्ट ने इस काव्य को पूरा किया था। कौन सी काव्य को? तो कादम्बरी को इन्होंने पूरा किया था, क्योंकि कादम्बरी लिखते वक्त ही आधे में ही बाण भट्ट की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके पुत्र, जिनका नाम था पुलीन भट्ट, इन्होंने इस काव्य को पूरा किया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वें एशियाई खेल प्रतियोगिता 2026 का मेजबानी कहाँ किया जाएगा? तो ये जापान में। ये अभी भी क्वेश्चन रेलिवेंट है, क्योंकि 2026 का पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे देखते हैं कि चीनी सत्र 2024-25 के लिए गन्ने की फसल हेतु उचित लाभ एफआरपी कितने रुपए प्रति क्विंटल होगा? तो यह है 340 रुपए प्रति क्विंटल। अगला सवाल है कि आईएफबी का लोकप्रिय नाम क्या है? तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर और नदियां सुमेलित नहीं है? देखिए, सुल्तानपुर, इससे गोमती नदी पास करती है। गोरखपुर, राप्ती नदी करेक्ट है। मथुरा, इसके आगे बेतवा नदी दिया हुआ, जो कि इनकरेक्ट है। बेतवा के आगे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे अगर यमुना होता तो ये क्वेश्चन करेक्ट होता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है मथुरा, जिसके आगे बेतवा दिया हुआ, राइट। और कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे है। आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये चीन में। विश्व, ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि 2023 का है। आगे का सवाल है कि मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राज्य विधानसभा के प्रति। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, गदर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये लाला हृदयलाल। निम्नलिखित में से किसे मुखी अमीबा कहा जाता है या फिर माउथ अमीबा कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस इसको कहा जाता है। कौन सा? माउथ अमीबा, राइट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कौन सा? एंट अमीबा जिंजीवैलिस। अगला सवाल है, फरवरी 2024 में ईरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी टोटल कितने पदक जीते थे, वो हो जाएगा 3। देखिए, मैथ्स वाले क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये आपके अभी प्री एग्जाम में, ये पीसीएस वाले एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है अबोहर, ये राजस्थान दिया, ये कहाँ पर है? तो इसे जान लेना चाहिए आपको, ये पंजाब में है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें क्या होता है? बेसिकली काली फेमस है, तो काली। आगे है बुक्सा, ये है पश्चिम बंगाल में, ये है करेक्ट। वल्क्र प्रक्रम, ये कहाँ पर है? तो ये है मेघालय में। और शिरु, ये है मणिपुर में, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हालांकि सब कुछ दिया हुआ है। आगे विश्व जनसंख्या दिवस, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। निम्न में से कौन सा सांप विषैला नहीं है? ये अजगर है। अगला सवाल है, वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये है एरिना सबालेंका। साथ ही ये भी जान लीजिए, एरिना सबालेंका ये है कहाँ की? तो ये है बेलारूस की, ये है बेलारूस की। इसके अलावा अभी आपने देखा ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन, अभी हमें क्या देख लेना चाहिए? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में किसने जीता था महिला एकल खिताब? तो ये थी ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, ठीक है। तो ये जीती थी कौन सा?
फ्रेंच ओपन, याद रखना आपको, फ्रेंच ओपन किसने जीता था? ईगा स्वीटेक। और यही बात कर ले विंबलडन की, तो ये जीता था किसने? बारबोसा क्रेजिकोवा ने, जो कि कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की। और फिर बात करें यूएस ओपन की, यूएस ओपन अगेन किसने जीता था? एरेना समारलेंका, जो कि हैं बेलारूस की। तो इसमें बस इतना ही। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य कौन सा? ये है सिक्किम। एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा औसत प्रतिदिन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है? 25 से 30 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? यानी बरेली के क्रांति का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर खान। बिहार के कौन थे? तो ये कुंवर सिंह, नाना साहब कानपुर और हजरत महल, ये लखनऊ को नेतृत्व कर रही थी। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च। अगला सवाल है, 31 जनवरी 2024 को संपन्न छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टोटल कितने पदक पाए थे? तो ये 158। 158 में गोल्ड कितने थे? 57। सिल्वर थे 48। और ब्रॉन्ज की बात करें तो ये था 53। टोटल हो जाते 158। यहीं पे हमें ये भी जान लेना चाहिए, तमिलनाडु यानी जो कि सेकंड नंबर पर था, तो उसने टोटल कितने पदक जीते थे? ये 98 पदक। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य था? तो वो था हरियाणा। ठीक है। अगर हम सीक्वेंस में बात करें, सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु। और तीसरे नंबर पर है हरियाणा। राइट। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी का रैंक क्या था? तो यूपी का यूथ गेम्स में 7वां रैंक था, और इसने टोटल 42 यानी 42 पदक पाए थे। इस 42 पदक में गोल्ड कितने थे? गोल्ड 11, सिल्वर थे 13 और ब्रॉन्ज थे 18। तो टोटल याद रखना है हमें उत्तर प्रदेश के बारे में क्या, कि 7वां रैंक था। और टोटल नंबर ऑफ पदक्स कितने थे, यानी मेडल्स कितने थे? 42, जिसमें कि 11 गोल्ड, 13 रजत यानी सिल्वर, और 18 क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल्स थे। 7वां रैंक है, इतना याद रखना है। राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के प्रति, उसी के प्रसाद पर्यंत काम करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? ये कनाडा। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1982 में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर, ऑप्शन बी। अभी आपने पहला प्रश्न पत्र देखा, भाई दूसरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं। ये भी होम्योपैथ से ही है। देखिए, इसके सामान्य अध्ययन वाले प्रश्न को देख लेते हैं। तो फरवरी 2024 में देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या थी? देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रख लेना जरूरी है। 6.7%। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में ग्रंथ दिया, दूसरे साइड में लेखक दिए। कुमार भूपाल चरित्र, इसका है लेखक राजशेखर, यही सुमेलित नहीं है। इस ग्रंथ का हमने गूगल पे भी सर्च किया तो कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला। तो अगर आपको लगता है कि इसका आप आंसर फाइंड कर पाए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है द्वादश श्रय काव्य, ये हेमचंद्र सूरी की, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये सारे याद कर लीजिएगा। सुरतोत्सव, ये सोमेश्वर सूरी की है। हमीर महाकाव्य, ये नयन चंद सूरी की है, तो ये करेक्ट है। आपको अब पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये मैच करता है पहला। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो पहला क्या है? लेपिडो पेट्रोलॉजी, तो ये है किससे संबंधित? तो ये संबंधित होता है तितलियों से संबंधित है। ये जेरेंटोलॉजी आप जानते हैं कि वृद्धावस्था के संबंध में है। और डर्मेटोलॉजी ये है त्वचा से, और कैनोलॉजी ये है मकड़ियों के संबंध में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर होता है 33+1 यानी 34। करेक्ट। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड में उर्वरक दिया, दूसरे साइड में नाइट्रोजन की मात्रा दी हुई है।
यूरिया में टोटल कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो ये होता है 46% यानी 46%। अमोनियम सल्फेट कितना हो अमोनियम सल्फेट में कितना परसेंट होता है? तो 20%। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने परसेंट होता है? तो ये होता है 25% यानी 25%। डीएपी में 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे याद रख लीजिएगा, जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन सी यानी यूरिया में 46% सबसे ज्यादा, अमोनियम सल्फेट में 20%, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में होता है आपका 25% और डीएपी में होता है 18%। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित राज्यों को उसके क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो सबसे दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद से बिहार, उसके बाद से कौन सा है? ये है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से है असम, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने कोर सेक्टर माने जाते हैं? तो ये है 8। इससे पहले इससे सवाल पूछे गए थे कितने प्रतिशत योगदान है, तो ये आइए प्रश्न देख लेते हैं। ये वही सेम प्रश्न है। देखिए, अब चाहे तो जो थोड़ा भी समझदार होता समझ सकता है कि 8 बुनियादी क्या है, कोर सेक्टर है। देखिए, उसी से रिलेटेड सवाल है कितने प्रतिशत ग्रोथ का योगदान था, तो ये 6.67%। ठीक है, तो ये वही सवाल पूछ रहा आगे क्या पूछता देख लेते हैं कि कोर सेक्टर कितने माने गए अर्थव्यवस्था में, तो ये 8 माने गए हैं। श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये देखिए, इसका नया रिपोर्ट आ गया, इसलिए इसको हम लोग आगे छोड़ देते हैं। कौन सा एक महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो ये मच्छी भवन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी बीरबल का महल और मुहाफिज खाना और पंचमहल सभी क्या है? फतेहपुर सीकरी में अवस्थित हैं। ये मच्छी भवन जो है ये फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है। आगे देख लेते हैं, मलेरिया में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बड़ी हो जाती है? तिल्ली, जिसको स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन, ये क्या हो जाता है? अपने साइज से बड़ा हो जाता है। निम्न निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जलप्रपात दिया हुआ है और साइड में नदी दिए हुए हैं। जोग जलप्रपात किस पर है? शरावती नदी पर, ये करेक्ट है। वट्टा पैरारी ये है पांजियार नदी पर और धुआंधार ये है सोन नदी पर दिया हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है। तो ये धुआंधार कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में कौन सी नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ये करेक्ट है। मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये इनकरेक्ट है। धुआंधार जो कि सोन नदी पर दिया, ये नर्मदा नदी पर है। संयुक्त राष्ट्र कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? ये 71%। और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कितनी? इसको चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, दादा भाई नौरोजी 1886, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये थे 1895 और जॉर्ज यूल 1888। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिजली के सर्किट में फ्यूज की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? तो ये होती है श्रृंखला यानी श्रेणी में होती है, यानी सीरीज में इनको जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड ऑर्डर ऑफ ड्यू ग्याल्पो, ये 24 वाला दिया गया, 2024 वाला, ये करेक्ट है। और अमिताभ बच्चन को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये भी करेक्ट है। और नायब सिंह सैनी इनको दिया गया है, वो मतलब इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें ये वाला आंसर गलत है, जॉन एल जैक स्ट्रीगर्ड पुरस्कार दिया गया है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए इसको आंसर को आप मैच कर लीजिएगा, याद रख लेना, जरूरी है इसे भी। यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? नीपर नदी। सरसों के तेल का तीखापन किस कारण से होता है? तो ये होता है एलील आइसोथियोसाइनेट की वजह से। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड में सैन्य अभ्यास और दूसरा है देश। साइक्लोन फर्स्ट ये किसके साथ में हुआ था? ये हुआ था भारत और मिस्र के साथ। खंजर होता है भारत व किर्गिस्तान।
समुद्र लक्ष्मण ये हुआ था भारत और मलेशिया। लैमेती ये होता है सेशेल्स के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये याद रख लेना है। साइक्लोन वन हुआ था भारत व मिस्र के साथ। खंजर याद रखिएगा किर्गिस्तान के साथ। और लक्ष्मण ये नया है, ये हुआ था भारत व मलेशिया के बीच। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो यह है 22। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये पुराना डेटा है, इसे हम लोग स्किप कर देते हैं, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चिली से नहीं मिलती है? पराग्वे की। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मथुरा के वृंदावन में संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का पहला पूर्णतः लड़कियों के लिए बनाया गया एक सैनिक स्कूल है। ये क्या है? करेक्ट है। ठीक है, पहला बना है। और वृंदावन में ये महिलाओं के लिए, मतलब बालिकाओं के लिए है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जनवरी 2024 को किया गया था। ये करेक्ट नहीं है। इसका उद्घाटन किया गया था राजनाथ सिंह द्वारा। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद को 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार बनाने हेतु जोड़ा गया? 21A यानी 21 अ इसको जोड़ा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश के कितने शहर स्मार्ट शहरों के रूप में 5 राउंड में चुने गए हैं? तो ये 10। हॉथिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? ये कैरेबियन सागर का समुद्री डाकू है, इनकरेक्ट है। ये अमेरिका की अश्वेत आबादी के हमदर्द है, ये भी इनकरेक्ट है। तो हौथी क्या है? तो ये यमन के अल्पसंख्यक शिया समुदाय के लोग हैं, इनको हौथीज कहा जाता है। और साथ ही जो आगे दिया है कि समुद्री डाकू, ये तो इनकरेक्ट हो गया इसलिए क्योंकि ये यमन के जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। और ये आगे दिया है अमेरिका की अश्वेत आबादी, ये इनकरेक्ट है। तो ये कहाँ के हैं? यमन के, इसलिए दोनों ही आंसर करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यों की सीटों की के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिहार से लोकसभा सीटें कितनी है? 40। उत्तर प्रदेश से 80 करेक्ट है। पश्चिम बंगाल में 42 दिया है, 40 दिया, जबकि ये यहाँ पर कितना है? 42। महाराष्ट्र में 48। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। तो ये है सामान्य ज्ञान। और कौन सा पेपर है? पहले ये जो आयुर्वेद वाले के लिए पेपर है, जो आयुर्वेद के लिए पेपर हुआ था, उसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें से सामान्य ज्ञान वाले प्रश्न को देखेंगे, यानी 1 से 30 वाले प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हाय बोलकर वहां से आप पीडीएफ को कलेक्ट कर पाएंगे, या फिर वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बहरहाल, आइए अपना सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति तिलहन के उत्पादन की प्रगति से संबंधित है? तो ये है पीली क्रांति या पीत क्रांति। तिलहन के लिए पूछ रहा है, तो ये पीत क्रांति होता है। आगे देख लेते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में, ये याद रखिएगा। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? IR-24। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख का क्या नाम है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसमें कुछ खास नहीं, ये जानने की जरूरत भी नहीं है। होप पोर्टल भारतीय राज्य की पहल है, कौन से भारतीय राज्य की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में निम्नलिखित में से किस नेता का योगदान नहीं है? बाबा रामचंद्र। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में निर्मित किया गया है? अयोध्या में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर प्रयागराज। कौन सा पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर, प्रधान कार्यालय कहां पर है? तो ये है प्रयागराज।
कैंसर का कारण क्या है? तो कैंसर का कारण ये है अनकंट्रोल्ड मेटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। योजना व उसके संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पीएम विश्वकर्मा योजना जानते हैं आप, कौशल उन्नयन के लिए यानी स्किल अपग्रेडिंग के लिए ये शुरू किया गया था, पीएम विश्वकर्मा योजना। निपुण भारत मिशन ये है एजुकेशन या शिक्षा के लिए। पीएम उज्ज्वला योजना ये लिखा हुआ है बिजली के लिए, जबकि किसके लिए था? रसोई घर यानी रसोई घर के एलपीजी के लिए था, यानी सिलेंडर के लिए, राइट। मुद्रा योजना ये उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। पीएम उज्ज्वला योजना बिजली दिया हुआ है, जबकि क्या है? रसोई गैस से संबंधित है। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी कि एक संगठन किसने बनवाया था? तो ये है बीडी सावरकर ने बनाया था। पूसा सीडलेस किस्म है? तो ये है अंगूर की। देखिए ये पीसीएस में तो नहीं आएगा ऐसा सवाल, तो ये आरओ में भी इस प्रकार के सवाल आने की संभावना ज्यादा रहती है कृषि वाले प्रश्नों के। निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। स्वर्ण चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का। कौन सा? स्वर्ण चावल का मतलब क्या है? गोल्डन राइस, ठीक है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत में किस शहर ने की थी? तो वाराणसी। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन, ये पूछने की संभावना जीरो है क्योंकि ये लास्ट ईयर का सवाल है, ये भी हम लोग छोड़ देंगे। आगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम उन्होंने क्या रखा था? रानी लक्ष्मीबाई यानी रानी झांसी नाम से उन्होंने अपनी महिला रेजिमेंट का एक नाम और रेजिमेंट बनाया था, जिसका नाम रखा था क्या? रानी झांसी रेजिमेंट। ये भी सवाल देख लीजिए। तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयों का समान होता है, तो ये कई बार सवाल आ चुका है, -40 डिग्री। इनमें से किसके दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है? तो भैंस के दूध में लगभग गाय के दूध के 2 गुना होती है। इसमें 7%, उसमें शायद 14% होती है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। पूछ रहा है कौन सी है खारे पानी की सबसे बड़ी झील? तो ये है चिल्का झील। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग उत्तर प्रदेश अधिनियम और उसके आगे जो वर्ष दिए गए हैं उसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। तो भूमि अर्जन पुनर्वास व्यवस्था अधिनियम ये 2013 में आया था, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश उद्यान खेल के मैदान व खुले परिरक्षण विनियमन अधिनियम 1975 में, देखिए ये याद करना, ये सारे नए सवाल हैं। रियल एस्टेट विनिमय विकास अधिनियम ये आया था 2016 में। जनहित गारंटी अधिनियम ये लिखा है 2004 में। देख लेते हैं ये कब आया था अधिनियम, ये कब आया था? ये आया था 2011 में। तो इसलिए ये आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट। एक अश्व शक्ति समतुल्य होता है ये 746 वॉट के। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य दिए हुए उसकी राजधानी, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। त्रिपुरा इसके अगरतला। मिजोरम दिया है इम्फाल, जबकि इसकी क्या होती है? आइजवाल या आइजॉल बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये मैच नहीं करता है। निम्न किस्म से कौन सी फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु बैक्टीरिया है? तो ये स्यूडोमोनास है, ऑप्शन सी। 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए? तो ये है 7 चरणों में। आगे का सवाल देख लेते हैं। 1946 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर हुआ? ये स्वर्ण सिंह समिति। अब अगला प्रश्न पत्र देख लेते हैं। तो ये तो हिंदी का प्रश्न पत्र, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। अगला देख लेते हैं, ये है आयुर्वेदा वाला, ठीक है। आयुर्वेद के लिए जो प्रश्न हुए थे, इसमें देख लेते हैं। इसके जो सामान्य ज्ञान वाले प्रश्न पत्र है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है? ये ठीक है, ये करते हैं यहीं से। तो ये तो पहला मैथ्स का सवाल, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की श्वेत रक्त कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि का संकेत क्या है? पीछे अभी हम लोगों ने बात किया था, जो अभी कुछ पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ठीक है। मुद्रास्फीति के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होती है? तो मुद्रा शक्ति या मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है।
राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? लोहा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन है 12। ठीक है। कांचीपुरम किस राजवंश के शासकों की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा पल्लव। सतीश धवन स्पेस केंद्र कहां पर अवस्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सूची 1 और सूची 2 से मैच करना है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसे देख लीजिए, ये खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे होता है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति आप जानते ही हैं, मत्स्य। और पीली क्रांति तिलहन से। तो आंसर आप मैच कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। स्वेज नहर किस दो जल निकायों को जोड़ती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लाल सागर व भूमध्य सागर। हाल ही में दक्षिणी अमेरिका के किस देश ने जंगलों की आग के कारण आपातकाल घोषित किया है? ये है कोलंबिया। ये सवाल याद रखिएगा। अभी ये सवाल भी याद रखिएगा। ये मैथ्स के सवाल स्किप करते हैं। अगला है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 57 ईसा पूर्व। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये है कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। ये कई बार पूछा जा चुका है सवाल, कावेरी जल विवाद। तो ये है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, याद रखना ये। निम्नलिखित में राज्यों में से पंचायती राज सबसे पहले कहां पर प्रारंभ किया गया था? राजस्थान के नागौर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मृदा थर्मामीटर ये क्या करता होगा? नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो सॉइल का टेम्परेचर कैलकुलेट करता होगा, है ना। एनीमोमीटर ये विकिरण यानी रेडिएशन को करता है, ये गलत है ना। एनीमोमीटर क्या करता है? ये हवा की बेग को नापता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मैच नहीं है? तो यही है, बी वाला। वर्षा मापी ये वर्षा की मात्रा को, और वात दिग्दर्शक ये हवा की दिशा को मापता है। इसमें कुछ खास नहीं है। भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? तो इसे याद रखिएगा, 1976 में। भारत सरकार ने, एक बार और रिपीट करते हैं, भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? 1976 में। अगला सवाल है, सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद। निम्नलिखित में से कौन सा देश चीनी का उत्पादन गन्ने जैसे कच्चे माल से करता है? क्यूबा। जैव उर्वरक है क्या है? सूक्ष्म जीवों का वांछित स्ट्रेन वाला कल्चर। ये ऑप्शन बी है, इसे याद कर देख लीजिएगा। आगे का सवाल है, भ्रष्टाचार निवारण कानून किस वर्ष पास किया गया था? 1947 में। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। गांधी जी के सत्याग्रह और सत्याग्रह का वर्ष दिया गया। चंपारण बहुत स्पष्ट है कि 1917। नमक आंदोलन 1930। और साथ ही अहमदाबाद ये 1918 में। और रॉलेट एक्ट है 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैच कर लेंगे। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता होता है? तो ये ओ। अगर ज्यादा एक्यूरेट की बात करें तो ओ माइनस होता है। ठीक है। जिसमें आर एस फैक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वो ज्यादा सुटेबल आंसर अगर होता। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये 2016 में। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 2000 में। आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करता है, तो क्या मतलब है? इसका मतलब यही होता है कि कठोर मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन देश को दर्शाता है। खैर, इस ये ऑप्शन कम अच्छे हैं। पूछना था कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, हालांकि मतलब लिखा हुआ तो ये यही समझिए। सुटेबल ऑप्शन यही है कि आरबीआई का यह कदम कठोर मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे पे जंग लगना। और ये देख लेते हैं अगला सवाल। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किस तारीख को किया है? तो ये है 23 अगस्त को। आइए अब अगला प्रश्न पत्र देख लेते हैं। ये हिंदी वाला सेक्शन, इसे हम लोग छोड़ देंगे। ये देखिए, ये है
सामान्य अध्ययन ये कृषि डिपार्टमेंट में कोई एग्जाम था, उसके लिए अभियांत्रिकी के लिए कोई एग्जाम था, उसका ये पेपर है। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं सामान्य अध्ययन वाले पार्ट को। पहला सवाल है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? इसमें अच्छे से सवाल है। तो बी.एन. राव। अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन होता था? पेशवा। इसको क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री भी बोला करते थे। ठीक है। आलू के पौधे का कौन सा भाग, आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो ये है तना। व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है क्या? पूरक है, मतलब एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। वर्षा जल संचय और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है? तो यह है बुंदेलखंड। अगला सवाल देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय निम्न में से किस मध्याह्न या देशांतर द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। किसके चुने हुए भाषणों का एक किताब तैयार किया गया जिसका नाम है लोकतंत्र के स्वर, यानी को किसने प्रकाशित किया है? तो ये रामनाथ कोविंद ने। इसको मैच कर लेना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और जैव संरक्षण अधिनियम। तो पहले जान लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब बना था? ये 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये बना था 2010 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। इसे मैच कर लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किसमें पाते हैं, पाया जाता है? तो ये हो जाता है ग्रेप्स में मिलता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला उत्तर प्रदेश का नृत्य है, कथक भी है, नौटंकी भी है। छाऊ उत्तर प्रदेश का नहीं है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद जी। ये सवाल पीछे भी पूछा गया था। जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, यह है मांडले जेल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को। अगला सवाल देख लेते हैं, तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में नहीं है? तो ये है तंदूर। ये सवाल देखिए नया है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। इसको सही सुमेलित करना है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलेट्स। इसको अगर मैच करें तो ये क्या हो जाएगा? ज्वार व बाजरा मिलेट्स हैं, मोटे अनाज। पल्सेस, ये तो जानते ही हैं आप, पल्सेस में क्या मिलता है? प्रोटीन। ग्राम यानी चना, इसमें रवि की फसल और रवि। और चाय ये पौधाकरण है, तो ये मैच कर लेंगे। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है, इसको सीक्वेंस में लगाना। देखिए इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए, पहले क्या हुआ था? तो अजात शत्रु का लिच्छवी के साथ संघर्ष, उसके बाद सातवाहनों का। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। स्कंद गुप्त और हूण संघर्ष, ये है यशोधर्मन और मिहिरकुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसे बस याद कर लीजिएगा, या फिर आपको डेट पता होगा तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि सीमित दायित्व वाली साझेदारी यानी एलएलपी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें असीमित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में अनुमान लगाया था कि वर्ष 2025 तक भारत 60 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की जनसंख्या बढ़ाकर कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 158 मिलियन। ये निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ये प्रारंभ किया गया? ये एम्स, एसबीआई और ये स्मार्ट पेमेंट कार्ड। उत्तर प्रदेश का औषधि पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये है लखनऊ में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं टच करता है? तो ये सोनभद्र। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया? ये है 1972। ये प्रश्न पत्र जो है नगर नियोजन में एक अधिकारी के लिए पोस्ट आया था, उसके लिए ये प्रश्न पत्र कराए गए थे। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग 1 से 50 प्रश्नों को देखेंगे, 1 से 50 तक के, क्योंकि यही 1 से 50 तक के जो प्रश्न है
यही जो है जीएस के लिए है। तो ये परीक्षा के लिए आ सकता है, बाकी दूसरा कोई सेगमेंट करने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके एक साइड में क्षेत्रीय गीत दिए हुए हैं, दूसरे साइड में क्षेत्र दिए हुए हैं, उसको मैच करना है। पहला बिहू, जिसके आगे उत्तराखंड दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके आगे क्या हो जाता है? असम होगा। लेकिन क्वेश्चन इसने पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए, बिहू जो है असम का एज ए राष्ट्रीय त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही यह असम का 9 वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। इसको 9 वर्ष की भी संज्ञा दी जाती है वहां के लिए। और यह बदलते मौसम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खास इसके बारे में खास यह भी है कि यह जो है असमिया लोगों द्वारा बहुत शुभ मनाया जाने वाला त्योहार है। इसके साथ ही किसान जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार की पैदावार अच्छी हो, और इस दिन गाय की भी पूजा की जाती है। इस दिन तरह तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं, और बिहू त्योहार के दौरान बिहू नृत्य भी किया जाता है। तो इसलिए इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बहरहाल चकरी जो है यह जम्मू कश्मीर का गीत है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, इसके हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, लावड़ी ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। देखिए, चक्री में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, ये राजस्थान में भी कहीं कहीं ये चक्री जो गीत है इसको मनाया जाता है। सोहर यह उत्तर प्रदेश का है। तो ये तीनों ही करेक्ट है। ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये पहला क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपके ऑप्शन से एक साइड दिए नदी और सहायक नदी। पहला ऑप्शन है साबरमती, इसका सहायक नदी वत्रक है, ये करेक्ट है। साथ ही और भी देख लेते हैं सहायक नदी कौन कौन से साबरमती के। तो हामो है एक सहायक नदी, दूसरा है गुहाई, तीसरा है हाथमती, और चौथा है खारी, और मीसो भी इसकी एक सहायक नदी है, साथ में वत्रक भी है इसकी एक सहायक नदी। तो इस तरह से कौन कौन सी और भी सहायक नदियां हैं साबरमती की? तो पहला है हामो, दूसरा है गुहाई, तीसरा है हाथमती, और चौथा है खारी, और उसके बाद से मीसो, और लास्ट मान लीजिए वत्रक है। तो इतने आपके साबरमती के सहायक नदी हो गए। कृष्णा नदी की देख लेते हैं। कृष्णा नदी का क्या दिया हुआ है? प्रवरा। पूछ रहा है इसकी सहायक नदी है या नहीं, ये तो इनकरेक्ट है। इसकी सहायक नदी प्रवरा नहीं है। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो प्रवरा के तो प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो ये है गोदावरी की। ठीक है, ये है गोदावरी की सहायक नदी, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। और यही पूछ रहा है कि कौन सा मिसमैच नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कृष्णा की और भी जो है, आप वो देख लीजिए ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो कृष्णा की और भी ट्रिब्यूटरी है। पहला तो आप ये जान लीजिए, तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, और मूसी के साथ साथ भीमा भी इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा की। एक बार और रिपीट कर देते हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, और मूसी, और साथ ही साथ भीमा नदियां जो हैं इसकी सहायक नदी हैं। किसकी? कृष्णा की। एक और खास बात जान लीजिए कि कृष्णा के बाएं साइड से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो भीमा और मूसी नदी जो है इसके बाएं साइड से प्रवाहित होती हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, गोदावरी, इसकी सहायक नदी कौन सी है? सबरी। ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट है। और भी गोदावरी की जो सहायक नदियां उसे भी देख लेना चाहिए। गोदावरी की सहायक नदियां हैं, पहला है पूर्णा, ठीक है, दूसरा है वर्धा, तीसरा है प्राणहिता, तीसरा है मंजीरा, मानेर भी इसकी सहायक नदी है, दुधना, वेनगंगा, इंद्रावती, और प्रवरा इसकी सहायक नदियां, इसे याद कर लीजिएगा। कावेरी की सहायक नदियां देख लीजिए। तो ये कावेरी की सहायक नदी भवानी, और इसके अलावा कौन कौन सी हैं? तो ये अमरावती, भवानी जो कि ऊपर लिखा हुआ है, हेमावती, और काबिनी। तो ये सारी सहायक नदियां किसकी हैं? कावेरी की। तो ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा। प्रवरा की सहायक नदी प्रवरा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो ये है गोदावरी की, राइट। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित पठारों में से अंतर पर्वतीय पठार के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये तिब्बती पठार जो है ये अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं? जो दो पहाड़ों के बीच में कुछ पठार वाले एरिया होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में जो पठार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। खास बात नहीं है कुछ इसमें।
तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बती ने पठार, ये आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिस द रोमन के सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखिए लॉर्ड देव, इसे याद रखना है, ये अच्छा सवाल है। ये हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये अभी जीएस वाले पोर्शन में नहीं आएगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये अच्छा सवाल है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है? आपके ऑप्शन है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख, अशोक का 13वां अभिलेख, अशोक की मास्की लेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख पहला है। और कभी कभार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि अशोक का नाम कौन कौन से अभिलेखों में वर्णित है एज ए अशोक, तो उसका क्या आंसर हो जाता है? तो उसका आंसर हो जाता है गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उद्गोलम। इसमें जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक बात है। देखिए, बहुत सारे जो शिलालेख हैं उसमें अशोक का नाम अलग अलग तरीके से मिलता है, लेकिन इन जो शिलालेखों की हम लोगों ने बात करा, जैसे कि गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उद्गोलम, इसमें अशोक का नाम अशोक दिखता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहरहाल पूछ रहे हैं कि धर्माशोक, धर्माशोक, तो ये किसमें मिल रहा है? तो ये है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार इसे लगाना है जो घटनाएं हुई हैं। पहला है गुप्त संवत का प्रारंभ, उसके बाद से अशोक का कलिंग आक्रमण, शक संवत का प्रारंभ और सिकंदर का भारत पर आक्रमण। गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसे देख लेना चाहिए 319 ईस्वी में। याद रखना है कि 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई या प्रारंभ किया गया। अशोक का कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 261 बीसी में। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 एडी में, याद रखना। और सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो ये हुआ था 326 बीसी में। इस हिसाब से अगर हमें सीक्वेंस लगाना है तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा सिकंदर का आक्रमण। उसके बाद से आ जाएगा ये 261 बीसी वाला, यानी अशोक का कलिंग पर आक्रमण। और उसके बाद से बात करेंगे तो शक संवत, और लास्ट में गुप्त संवत का प्रारंभ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 18 जून 2001 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिल्वर कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ये क्या है? इनकरेक्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित कर देता है, ये करेक्ट है, इसे याद रख लेना है। बाकी आप ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। बैलाडीला खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लॉ के लिए। ठीक है, इसे देख लीजिए। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में कुछ बातें इसके बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। NFSM यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-8 में शुरुआत किया गया, जिसका उद्देश्य चावल, गेहूं व दालों का उत्पादन बढ़ाना है। ये क्या है? 100% करेक्ट है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2007-8 में की गई थी, और इसका उद्देश्य था गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना। और यह जो है 28 राज्यों और टोटल 623 राज्यों में 2014-15 से लागू है। तो इसलिए दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने मेडिकल प्रोडक्शन रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ समझौता किया है? ये पुराना है क्वेश्चन, इसलिए इसको स्किप कर देंगे। ये भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि करंट के क्वेश्चन है सारे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम के अनुसार आपको लगाना है। इसका आंसर आप देख लीजिएगा। ये है 3142। ये मुझे इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, आप देख लीजिएगा एक बार। आगे का सवाल है, ये भी करंट का क्वेश्चन, इसे स्किप करते हैं। ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
एक साइड में ग्रंथियां दी हुई हैं और उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स दिए हुए हैं। एड्रिनल से एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उससे क्या निकलता है, तो इससे निकलता है ग्लूकोकॉर्टिसे कोइड, यानी अगला देख लेते हैं, वृषण से क्या लिख रहा है कि ल्यूटेनिंग हार्मोन, ये इनकरेक्ट है। पैराथायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, कैल्सिटोनिन, और पीयूष से निकलता है सोमेट्रोपिक हार्मोन, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसे देख लेना जरूरी है। ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं। अच्छा, वो मैथ्स के क्वेश्चन एक्चुअली, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक धारा। आगे देखते हैं, अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह पर हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती, मिजोरम। स्पष्ट क्वेश्चन है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको ध्यान रख लेना जरूरी है, बार बार पूछा जाता है। तो पहले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भातखंडे संगीत संस्थान, ये 1926 में बना था। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, संगीत नाटक अकादमी 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखना है, सारे डेट आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे करंट के क्वेश्चन है, ये देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो भारतीय चारा गाय एवं चारा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, ये झांसी में है। कृषि विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, ये दिया हुआ प्रयागराज, तो ये नई दिल्ली में है। और ये आंसर क्या दिया हुआ, प्रयागराज, इनकरेक्ट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, करेक्ट है। और ये भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर, ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत में दुग्ध दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह डॉक्टर वी कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक और दो दोनों ही करेक्ट हैं। और 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, चाहे तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपकी स्वेच्छा हो तो। आगे देखते हैं, वर्ष 1908 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस नाम से भी जाना जाता है, मेहता कांग्रेस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, इसे याद रखना है कि 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये है मेहता कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भू आबद्ध है, तो ये है बेलारूस। हाल ही में किस संस्था ने पानी से प्रदूषक को हटाने के लिए स्थूल सूक्ष्म आयनिक कार्बनिक पदार्थ विकसित किया है, तो ये IISER पुणे। निम्नलिखित राज्यों में बनने के सही क्रम के अनुसार इसे लगाना है, तो इसके अनुसार आंध्र प्रदेश, उसके बाद से कौन बनता है, हरियाणा, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश, और लास्ट में बनता है सिक्किम, इसलिए आंसर का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ललितपुर टमाटर, संभल में पुदीना, करेक्ट है। मैनपुरी लहसुन, और प्रयागराज में अमरुद। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भेड़ की प्रजाति मारवाड़ी, ये इनकरेक्ट है। भैंस, ये मुर्रा भैंस। बकरी बर्बरी, और गंगा तीरी, ये गाय की प्रजाति है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भेड़। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भीलवाड़ा राजस्थान, करेक्ट है। सूती वस्त्र केंद्र सांगली, ये महाराष्ट्र में भी करेक्ट है। हिसार, ये मध्य प्रदेश, ये जबकि कहाँ पर है, ये है हरियाणा में। और ये फगवाड़ा पंजाब, करेक्ट है। अम्ल का प्राकृतिक स्रोत देखा, इसमें दिया हुआ है, तो दही का लैक्टिक एसिड दही से मिलता है, और चींटी के दंग से मैथनिक एसिड, टमाटर ऑक्सैलिक एसिड, और सेब मैलिक एसिड। अगला सवाल है कि हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था, तो ये आसफ जाह था। सो सो ये थे 6 प्रश्न पत्रों के आंसर्स, और उसके प्रश्न भी आपने देखे, और ये रिसेंट में आए हुए प्रश्न पत्र हैं। सो आप इसको जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।